हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 3.11 और 12 श्लोक पे चर्चा करेंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। 3.12 इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं और हमें एक निर्देश भी दे रहे हैं कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो उससे देवताओं प्रसन्न होते हैं, देवताओं की तुष्टि होती है और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग, परस्पर सहयोग से सभी जगह समृद्धि फैलती है, संपन्नता फैलती है, कहीं किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। तो जीवन की अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवताओं के यज्ञ हमें संपन्न करने होते हैं। तो देवताओं के प्रसन्न होकर वो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और जो भी हम इनको अर्पित करेंगे बगैर अगर हम भोगेंगे तो निश्चित रूप से वह चोर है। तो भगवान ने सबको सारे अलग अलग मैनेजर्स की तरह देवताओं को नियुक्त कर रखा है कार्यों के लिए। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो सारे देवतागण हैं सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। जैसे आप कोई कंपनी में चले जाइए या किसी विभाग में चले जाइए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपको सरकारी कर्मचारी मिलेंगे। तो उसी प्रकार भगवान ने जो सृष्टि की रचना किया तो देवतागण को प्रशासक बनाया है ना। तो जैसे इंद्र देव जो है वो बारिश के देवता हैं, वायुदेव हवा के पवन के देवता हैं, वरुण देव जल के देवता हैं और उनको अधिकार और शक्ति दे जिसके अनुसार वो सृष्टि का ठीक से कार्य सुचारू रूप से चले। तो प्रत्येक जीव जो है वो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल और अन्य सारे वर जो है वो उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। तो भगवान का विराट रूप अगर हम देखें तो अलग अलग भगवान के शरीर के सच्चिदानंद विग्रह पे अलग अलग देवता विराजित हैं, है ना। असंख्य सहायक के रूप में वो स्थित है। तो उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करते हैं। तो अगर हम यज्ञ करते हैं सही रूप से हैं तो देवता भी हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से हम भगवान को तुष्ट पुष्ट कर सकते हैं और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान का विराट वपु जो है उसमें सभी देवता आते हैं, उनके अंडर आते हैं सारे देवता, सभी देवता भगवान के सेवक हैं। तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि अगर मालिक प्रसन्न है, स्वामी प्रसन्न है तो उसके अधीनस्थ सारे जो सेवक हैं वो भी प्रसन्न होंगे। तो कुछ यज्ञ जो है किसी विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन सारे यज्ञों में भगवान विष्णु कृष्ण को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। आप कोई भी यज्ञ करो भगवान कृष्ण को केंद्र मान के हमें यज्ञ करना चाहिए। तो भगवद गीता में भी स्वयं भगवान जगह जगह कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा आम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता जो है स्वामी मैं हूँ। तो समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन जो है यज्ञ पति यानी भगवान कृष्णा को प्रसन्न करना ही है। तो ये जब ये यज्ञ सुचारू रूप से किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के देवता भी प्रसन्न होते हैं और फिर हमें किसी प्रकार का भी अभाव नहीं होता पदार्थों का और भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
तो यज्ञ करने का और भी एक लाभ है, एक है कि धीरे धीरे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है, और यज्ञ से सारे कर्म भी पवित्र होते हैं हमारे। तो एक वेद वचन यहाँ पे शिव बाबा जी समझा रहे हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्य सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, यानी हम यज्ञ करेंगे, हर चीज़ ऑफर करके खाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो जीवन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जीवन का शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और जीवन अगर हमारा पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो हमारी स्मृति, हमारे ब्रेन में जो छोटे छोटे सूक्ष्म तंतु हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और अल्टीमेटली हम समझ पाएंगे, सोच पाएंगे कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हम कैसे ये मुक्ति प्राप्त करें, कैसे हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो, किसके लिए हमें ये जीवन मिला है। तो ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, यानी भगवान की प्रेमा भक्ति तक हमें ये पहुंचाएगा। तो जो आज के समाज के लिए सबसे सर्वाधिक आवश्यकता है। तो इस तरह से यज्ञ करने से हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। तो आगे 3.12 में व्याख्या करें कि देवतागण जो हैं भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, यानी कि देवताओं को एक अधिकार दिया जाता है कि आप भोग सामग्री स्वीकार कर सकते हैं। तो नियत यज्ञ जो है उनसे वो अवश्य तुष्ट हो जाते हैं। तो वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए अलग यज्ञों की संस्तुति की गई है, लेकिन अंततः वो सब भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि देवता सब वैष्णव हैं और वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं और उनका उच्चिष्ट वो पाते हैं। तो यहाँ जैसे कि कुछ यज्ञ जो है सत्वगुणी होते हैं, भगवान की पूजा के लिए दिव्य पूजा बताई जाती है। तो समस्त यज्ञ का जो ध्येय है ना, लक्ष्य है, वो दिव्य पद को प्राप्त करना है। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए वेदों में कम से कम 5 यज्ञ बताए गए हैं, जिसे पंच महायज्ञ कहते हैं। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं जो हैं वो भगवान के देवता जो हैं, मतलब प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। तो स्वयं मनुष्य कुछ भी बना नहीं सकता। जैसे मानव समाज में कोई भोज्य पदार्थ लें तो शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है ना, सब कुछ इसमें से कुछ भी मनुष्य नहीं बना सकता। और एक और उदाहरण से समझा रहे हैं शिव बाबा जी की, ऊष्मा है, प्रकाश, जल, वायु, खनिज है ना, धातु, गंधक, मैग्नीज, लोहा, सोना, कच्चा माल जो भी है, तो वो कुछ भी हम अपने हाथों से नहीं बना सकते, है ना। तो ये परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर मात्रा में प्रकाश मिल सकता है, ना वर्षा, ना चांदनी, है ना, जिससे मनुष्य फिर जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो हम सब के सब जो हैं भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर, जो भगवान ने दिया उन पर हम आश्रित हैं। तो अगर हम ये समझें कि अगर भगवान हम पे दया ना करे तो हम कैसे जिएंगे। तो अनेक आवश्यक वस्तुएं जो है जिनकी पूर्ति है भगवान की प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि इनका हम उपयोग करके अपने आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए। तो इन सब का उद्देश्य जो है वो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। तो यज्ञ संपन्न करने का मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब हम यज्ञ करेंगे तो हम परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि हम इस परम अपने जीवन के उद्देश्यों को भूलकर है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, और इन वस्तुओं का हम इंद्रिय तृप्ति में ही करते रहते हैं। तो ये करने से हम संसार में और अधिक फंसते चले जाते हैं, बुरी तरह से अधिक फंसते चले जाते हैं, जो इस सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वो निश्चित रूप से चोर हैं, और वो प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे, और प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर हैं, सख्त हैं। तो भगवान अनेक नहीं है, केवल एक है, श्री कृष्ण। समस्त देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंग स्वरूप है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान के विराट रूपों के वो अब अलग अलग अंग हैं जो देवतागण है। तो जब श्री ब्रह्मा ने मनुष्य और देवताओं की सृष्टि की तो निर्देश दिया कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के निमित्त ही यज्ञ करने चाहिए।
और जो श्री कृष्ण के अंग रूपी देवतागण भी उससे तुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अनेक लोग जो हैं, है ना, वो इसको सिद्धांत को समझते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अलग अन्य देवताओं की पूजा में ही वो व्यस्त रहते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं कि देवतागण भी यज्ञ का जो भाग होता है वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, और फिर जो प्रसाद रूप में उनको मिलता है उसे वो स्वीकार करते हैं। तो देवतागण भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त संसार के प्रशासक हैं, यानी उनके सेवक हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, वर्षा करने का उत्तरदायित्व इंद्र का है ना, ताप देने का उत्तरदायित्व सूर्य का है, वायु देने का वायुदेव का है, जल देने का वरुण देव को है, ऐसे इत्यादि। तो जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कोई यज्ञ करता है तो उनके अंग स्वरूप ही सभी देव देवता संतुष्ट हो जाते हैं, और बदले में वर्षा, ताप, वायु, अग्नि, ये सब चीज़ें संसार के जीवों को जीवन को सुचारू रूप से चलाए मान रखने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। तो इसको एक और उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे कि सरकार ने बिजली विभाग बना रखा है, तो बिजली का स्वामी बिजली विभाग ना होकर सरकार है। तो जब कोई उपभोक्ता बिजली का बिल जमा करवाता है तो ये राशि जो है बिजली विभाग द्वारा सरकार को पहुंचा दी जाती है। तो बदले में बिजली विभाग के प्रशासकों को सरकार द्वारा वेतन मिल जाता है, और उपभोक्ता को बिजली विभाग बिजली पहुंचाता रहता है। तो बिजली विभाग को यह अनुमति नहीं है कि वो उपभोक्ता से प्राप्त बिजली की राशि, जो पैसा उसने जमा किया है, वो अपने पास रख लें। तो इसी प्रकार जैसे वर्षा, ताप, अग्नि, वायु, ये सब समस्त संसाधन देवताओं ने हमें दिया है। तो भगवान द्वारा ही शक्ति प्रदत्त देवताओं से शक्ति लेकर ही देवता जो है वो मनुष्यों को पहुंचाते हैं। तो क्योंकि हम कोई भी सामग्री अपने कारखाने में या घर में नहीं बना सकते, चावल, दाल, गेहूँ, सब्जियाँ, हमें देवताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जान लेना अति आवश्यक है कि ये सामग्री के स्वामी जो हैं देवता भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण। तो देवता इन सामग्रियों का प्रबंधन कार्य भगवान की इच्छा अनुसार करते हैं, जब भगवान चाहते हैं। तो इस प्रकार जीवन के लिए समस्त आवश्यक सामग्री जो है वो प्राप्त करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अगर कर्म करता रहे तो वो इस भवसागर को पार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसके विपरीत कोई कार्य करे, यानी कि सारी चीज़ें तो प्राप्त करें देवताओं से या यज्ञ से, लेकिन भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं हो गए तो उसे चोर कहा गया इस श्लोक में 3.12 में, स्तेन ऐसा। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो कुछ हम उत्पन्न करते हैं हम सोचते हैं कि हम ही स्वामी हैं। जैसे मैंने घर बनाया तो घर मेरा है, संतान पैदा की तो संतान मेरा है, सारे खाद्यान्न है ना। तो लेकिन सब कुछ उत्पादन के लिए हमें वर्षा चाहिए, ताप, मिट्टी, बीज, तो ये सब भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त है। अगर हम खेतों में कुछ खेती करते हैं तो उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण। और हमारे घरों में जो हम प्रतिदिन भोजन भी बनाते हैं तो हमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन का एकमात्र स्वामी जो है वो भगवान है। उसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण के उच्चिष्ट का प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते, है ना, भोग लगाए बगैर स्वयं भोग करते तो हम चोर हैं भगवद गीता के अनुसार, और इससे हमें प्रकृति द्वारा दंड मिलेगा। तो और अगर हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो समस्त देवताओं को भी इससे तुष्टि मिलेगी, और भगवान श्री कृष्ण के वो विभिन्न अंग है और भगवान कृष्ण की भी तुष्टि हम कर पाएंगे और अपना जीवन धन्य कर पाएंगे। तो इस कलयुग में जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवद गीता में हर चीज़ भगवान को ऑफर करते हुए, है ना, अर्पित करते हुए खाएं तो देवताओं को भी हम तुष्ट कर पाएंगे और अपना जीवन भी धन्य बना पाएंगे। तो हमें इस संकीर्तन या का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाने के लिए सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभात की जय, आप सब भक्तों की जय।